जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। मैं गिरते गिरते संभल गया, मेरे मुंह से गुरु जी निकल गया। जब गुरु जी ने थामा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन संवर गया। भटक जाऊं गुरु जी तो संभाल लेना, श्री चरणों में केवल ख्याल देना। मन में सिर्फ हो तेरा नाम सच्चा, बाकी विषय विकार सब निकाल देना। जी हाँ संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में हम संगत का जीवन ऐसे ही सवेरे के जैसे दिल्ली के सेठी अंकल का जीवन गुरु जी ने संवारा। चलिए आज हम सेठी अंकल का सत्संग सुनते हैं। सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी को डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाने का सुझाव दिया था। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करवाकर मामा जी गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने उन्हें अपने पास बिठाकर उनको अपने पाम दबाने के लिए कहा। फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगते हुए उनसे होने वाली सर्जरी की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। ये मामा जी जैसे श्रद्धालुओं के लिए विश्वास करना बहुत कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन सुबह मामा जी हॉस्पिटल होने से पहले जो भी टेस्ट होने वाले थे उन्हें करवाकर लौट आए और उन सभी टेस्ट के अनुसार उनका हृदय ठीक से कार्य कर रहा था। हार्ट स्पेशलिस्ट के अनुसार उनकी अच्छी नींद लेने के कारण ऐसे परिणाम आए थे। उन्होंने मामा जी को एक दूसरी लैब में फिर से सारे टेस्ट करवाने को कहा। जब दोबारा वही रिजल्ट आए तो डॉक्टर अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने पूर्व रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो डॉक्टर को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप रहने के अलावा और कुछ ना सूझा। हालांकि अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था। उन दिनों श्रीनगर रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली में थोड़े समय के लिए कार्यवर्ती आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। उसी शाम को हम एम्पायर स्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का लास्ट राउंड चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे थे, तब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए। गुरुजी के प्रथम दर्शन काल मैंने किए। उन्होंने काला कुर्ता धारण किए हुए था और वह सभागृह में प्रभावशाली तरीके से मनोहर चाल चलते हुए हमारे सामने आए। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हमें देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और महरौली गुड़गांव मार्ग पर द रेंज नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें जाने की आज्ञा दे दी। सहयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने ऑफिस पहुंचने पर मुझे टेम्परेरी पीरियड के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्य करने वाले एक नए अधिकारी से कुछ गलती हो गई थी। एक ग्राहक ने हेड ऑफिस में असंतुष्ट प्रकट कर शिकायत की थी। गुरुजी से उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनके दर्शन न होने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर लौट गया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हो चुके थे। मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा के अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। वही ग्राहक
जिसने शिकायत की थी, अत्यधिक अपेक्षा रखता था। अपने ब्लेम को सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था। संभवतः इससे पूर्व मैं ये कार्य ना कर पाता, पर इस बार अंतर था, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का आश्रय था और कठिन काल में गुरुजी को याद करता था। 1 महीने के बाद उसी ग्राहक ने मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया। उसने मेरे सामने ही हेड ऑफिस में फ़ोन किया और मेरे द्वारा दी गई कुछ खास सेवाओं की बहुत प्रशंसा की। उसने अपना ब्लेम भी वापस ले लिया और मुझे अप्रिशिएशन लेटर भी यानी कि प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि ये सब कौन करवा रहा है। गुरुजी के पुणे दर्शन की उत्सुकता सहित दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्मदिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी जाते रहते थे। उन्होंने गुरुजी के जन्मदिवस के अवसर पर उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता की थी। मैंने सोचा, क्या वह वहाँ मुझे संतान सुख का आशीष देंगे। विवाह के 7 वर्ष बाद बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। डॉक्टर से जितने भी उपाय किया वह सब असफल रहे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। मामा जी के उन मित्र को विवाह के 16 वर्ष के बाद संतान ना होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बोला था, पुत्र भी दिता ते धीवी, यानी तुझे बेटा भी दिया और बेटी भी। और उसी साल विश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्यवचन के अनुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहते थे, पर उन्होंने कभी भी इस बारे में हमसे बात नहीं की। अन्य संगत ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया। गुरुजी अनुकूल समय आने पर खुद बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ, ऐसा हमें वहाँ की संगत ने बोला। एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मुझे लगा क्या वह वास्तव में मुझे बुला रहे थे। संगत से आश्वस्त किया कि हाँ, तुझे ही बुला रहे हैं। मन में अनगिनत विचार प्रकट समेटे हुए, किंतु बोलने का साहस उठाने का कठिन प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों आए हो, यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं। बस इतना ही बोला था और फिर मैं साहस जुटाकर उन्हें मैंने उत्तर दिया। अनासक भाव से उन्होंने बोला, तुझे बच्चे भी होंगे, चल भाग जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चल ठीक है, 8वें दिन आता रहा कर। इस बात से मुझे अति विस्मित कर हुआ कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं हर 8वें दिन ही यहाँ पे आ जा सकता हूँ, क्योंकि उस समय मैं 8 दिन की शिफ्ट में कार्य कर रहा था। इसलिए अवकाश के को ही मैं संगत में आ सकता था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन आना शुरू कर दिया। संगत अपने अनुभव सुनाया करती थी। इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर भी होगी, हमारी भी मनोकामना पूर्ण होगी। और कब होगी ये मैं मन में संचय चलता रहता था। हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे कि अन्य समस्या हल हो रही थी। मेरी पत्नी का कार्य परमानेंट हो गया था। अपने इंटरव्यू से पूर्व उसने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 42 कैंडिडेट्स में वह अकेली चुनी गई थी। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो रहा था और हम दोनों बेबी कंसीव करने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। हालांकि डॉक्टर को कोई आशा नहीं थी, फिर भी उन्होंने IVF करवाने का सुझाव दिया। पर उन्हीं दिनों मुझे अपने हेड ऑफिस से समाचार मिला, एग्जीक्यूटिव MBA की प्रवेश परीक्षा के लिए चुना गया है। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष की थी और मैं असमंजस में पड़ गया। मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरोध में थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा,
पत्नी के अनुसार अगर मैं चुना जाता तो ये उपचार 1 वर्ष तक बंद करना पड़ता। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर बहुत सहज बटोर कर मैंने उनसे सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया कि अरे, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, मुझे जरूर जाना चाहिए। ये बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। हम गुरुजी से आज्ञा लेकर चल दिए और गुरुजी की आज्ञा के अनुसार मैंने परीक्षा दी। इसी बीच डॉक्टर ने 2000 को अंतिम बार से आईएफ करवाने की निर्णय दिया। उन्हें इस बार भी आशा बहुत कम नज़र आ रही थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैं अपने ऑफिस में समाचार दिया कि मैं विलंब से पहुंचूंगा, लेकिन इधर हॉस्पिटल में प्रथम नमूने और प्रशिक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैं अपने ऑफिस में बताया कि मुझे थोड़ी और देर हो सकती है और अगर ज़्यादा लेट हो गया तो ऑफिस नहीं आऊँगा, तब उस अधिकारी ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए, मुझे अवश्य ऑफिस पहुंचना है। मैं यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और पत्नी को सुरक्षित घर पहुंचने के बाद ऑफिस पहुंचा तो मुझे बाद में अपने चयन के समाचार मिला। स्वीकृति देने के लिए मेरे पास 3 दिन का समय था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने ये समाचार गुरुजी को दिया तो मुस्कुराकर वह बोले, फिर से कल्याण हो गया। मैंने सोचा मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात भी नहीं बताई। मैं तो धन्य हो गया, ये तो प्रत्यक्ष ही है। उसे समय गुरुजी ने तत्पर्य से हमें अनभिज्ञ थे। इस रहस्य के लिए अभी कुछ और दिन का समय शेष था। मैं गुड़गांव में MBA इंस्टीट्यूट में प्रवेश कर लिया। प्रथम सत्र के बाद घर गया। इस शाम को हम दर्शन के लिए लौटते हुए पत्नी ने गर्भ निरीक्षण उपकरण यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदने को कहा। गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः उजागर हुआ जब मेरी पत्नी ने अपना गर्भवती होने का समाचार दिया। हम दोनों खुशी से भावुक हो गए थे। हम दोनों बहुत गुरुजी के कृतज्ञ थे। आंखों में आंसू भरकर हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के स्वरूप को चूमते रहे, सीने से लगाए हुए बैठे रहे। इस शाम को हम गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही उन्हें सूचना देने के लिए मैंने अपना मुंह खोलना चाहा, उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है। मेरी उपस्थिति होते हुए भी मेरी पत्नी को खोलना चाहा। उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है। प्रेगनेंसी पीरियड बहुत अच्छे से निकल गया। इस अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में घर मिल गया, जिससे रोज रेल यात्रा करने से मुक्ति मिल गई। उसने 31 मई 2001 को पुत्र को जन्म दिया। बच्चे को 40 दिन पूर्ण होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए। उस दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी ने मेरी पत्नी को बोला, पूनम आंटी, होर मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को एक अत्यधिक आश्चर्य हुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से यही पूछते रहे। वह कभी कभार उत्तर नहीं देती थी, पर अचरज हमेशा हमारे मन में रहता था। इतने छोटे शिशु के साथ कैसे पुनः इस प्रक्रिया को दोहरा पाएंगे। उसके अनुसार गुरुजी मजाक कर रहे थे। जून 2001 में मेरा ट्रांसफ़र पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के निकट हो गया। छोटे बच्चे एवं दिल्ली में अन्य उत्तराधित्व के कारण मेरा इस समय बाहर जाना असंभव था। मैंने अपने ऑफिस में अपने सीनियर ऑफिसर से अनेकों बार रिक्वेस्ट की, पर कोई सहायता नहीं मिली। सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैं दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रबंध कर जाने का मन बना लिया। इस शाम हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी दिन सबसे सीनियर ऑफिसर, जिनको मैं स्थानांतरण रोकने की विनती की थी, उन्होंने मना कर दिया। उसी दिन गुरुजी ने मेरी पत्नी को देखकर अपना वही प्रश्न दोहराया, और पूनम आंटी, और मुंडा लेना है। मेरी पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि मेरे पति ट्रांसफ़र होकर चले गए तो मुझे
पुत्र कहाँ से मिलेगा? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, ये तो वास्तव में तकनीकी समस्या है। मेरा ट्रांसफ़र रद्द कर देंगे। हम उनके चरण कमल स्पर्श करके घर आ गए। 2 दिन बाद मेरे एक सीनियर ऑफिसर ने फ़ोन किया और बोला, अपने ट्रांसफ़र के लिए एक आवेदन पत्र लिखकर मुझे भेज। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। मुझे उनके मन में इस विचार की उत्पत्ति का कारण पता था। ये सब गुरुजी ने किया है। उसके बाद गुरुजी के जन्मदिवस 7 जुलाई 2001 से मैं पुणे ऑफिस में काम प्रारंभ कर दिया। मैं दिल्ली 2 वर्ष और रहा और गुरुजी उसके बाद भी मेरी पत्नी से निरंतर वही प्रश्न करते रहे। अप्रैल 2002 में एक दिन मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। अगले दिन ही गर्भ परीक्षण के सफल परिणाम निकले। इस बार ये बिना किसी ट्रीटमेंट के संभव हुआ था। गर्भकाल की अवधि में एक बार मेरे पति ने मुझे कहा कि इस बार मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि इस बार लड़की होनी चाहिए और गुरुजी से इस बारे में निवेदन करेगी। अगले दर्शन के समय पर गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय कहने ही वाली थी कि गुरुजी बोले, पहली बार भी मुंडा तो दूसरी बार भी मुंडा। उसे अपना उत्तर मिल गया और उसने 1 सितंबर 2002 को पुनः पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी ने दूसरे पुत्र का नामकरण ईशु किया। गुरुजी ने मेरे साथ अनेक चमत्कार किए। गुरुजी ने हमें बहुत से आशीर्वाद दिए, जिनका वर्णन मैं इसी एक सत्संग में नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं बहुत ही संक्षेप में मैंने अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया है। यहाँ पर मैं हार्दिक कृतज्ञता और आधार से इस सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ। ओम श्री देवाय नमः। प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे साथ और सब भक्तों पर सुख सौभाग्य और शुभ बुद्धि की दृष्टि करते रहें। हम सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।